विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आपको जो पेपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह पेपर सेकेंड ईयर का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2024। विद्यार्थियों, ये पेपर कितनी तारीख को हुआ है? तो यह पेपर 9/7/2024 यानी कि 9 जुलाई 2024 को हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, इस पेपर में हम दो पोर्शन देखेंगे, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और दूसरा देखेंगे महिला सशक्तिकरण। आधार पाठ्यक्रम का यह पेपर सेकंड है। तो विद्यार्थियों, हम चल रहे हैं 1 बाय 1 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने क्लासमेट तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक उपलब्ध हो सके। विद्यार्थी, एक और आपसे अनुरोध है कि यदि आप आपके किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो पेपर हमको जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पर आप अपना पेपर हमें सेंड कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब देर ना करते हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पहला प्रश्न आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है, शब्द उद्यमी किस भाषा से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर पहले का डी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, जो लाभ अर्जित करने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए एक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं उसे हम लोग सामाजिक उद्यमी कहते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है दूसरे प्रश्न का। तीसरा, सामाजिक दृष्टिकोण उद्यमियों की महत्वपूर्ण समस्याओं से एक है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है ड्रोनिंग यानी आलसी और परजीवी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, नवीन उद्यमिता के संदर्भ में वित्त तक पहुंच की प्रभावित करने वाली नीतियां कौन सी है? तो एक होती है ऋण वित्त पोषण, दूसरी होती है उद्यमी पूंजी और व्यावसायिक एंजल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन एक आंतरिक कारक है? निम्नलिखित में से कौन एक आंतरिक कारक है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर उद्यमियों की क्षमता को प्रभावित करने वाला जो आंतरिक कारक है वो टेक्नोलॉजी कैपेसिटी। कौन है? टेक्नोलॉजी कैपेसिटी यानी तकनीकी क्षमता। प्रश्न क्रमांक 6, एक नया व्यवसाय प्रारंभ करने या क्रय करने में पुरस्कार जितना जोखिम है? तो इस छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यवसाय का आकार उतना ही बड़ा होगा। मतलब जितना जोखिम ज़्यादा होगा उतना ही बड़ा व्यवसाय का आकार होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। स्टार्टअप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रौद्योगिकी केंद्रित होता है, मापनीय होता है और प्रतिकृति होता है, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। टेक्नोलॉजी सेंट्रिक होता है, स्केलेबल होता है और रेप्लिकेबल होता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। प्रश्न क्रमांक 8, उद्यमिता विकास योजनाओं को की सहायता करने की आवश्यकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स यानी विद्यमान उद्यमियों की सहायता करने की आवश्यकता होती है। 8वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। 9वां, एक उद्यमी व्यवसाय की सफलता के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो उसको विजन यानी दृष्टि, स्ट्रेटेजी यानी रणनीति और निष्पादन यानी एक्सटिंक्शन, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 10, विस्तार परियोजना अर्थात डीपीआर के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? तो विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भावी परियोजना संचालन। क्या हो जाएगा? भावी परियोजना संचालन, फ्यूचर प्रोजेक्ट ऑपरेशंस। प्रश्न क्रमांक 11, एक कंपनी द्वारा नई परियोजना का विचार प्राप्त किया जा सकता है तो केवल आंतरिक स्रोत के द्वारा और केवल बाहरी स्रोत के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 12, एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है और उसका प्रबंधन करता उसे क्या कहते हैं? तो देखो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसको हम एक लीडर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लीडर। लीडर क्या होता है कि उसको वो आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। नेता नहीं कह रहा हूं मैं, लीडर बोल रहा हूं। नेता जो है, नेता के लिए वर्ड आएगा जो पॉलिटिशियन है उसके लिए। तो पॉलिटिशियन की बात नहीं हो रही, एक लीडर की बात हो रही। दूसरा, वो एक मैनेजर भी हो सकता है और अगला वो एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 13, डीपीआर की विस्तृत परीक्षण सूची का पहला चरण क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, परियोजना का सामान्य विवरण। क्या हो जाएगा? जनरल एंड डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट।
13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 14 डीपीआर की किस श्रेणी के अंतर्गत कार्य का नाम तथा परियोजना विवरण को प्रबंधित किया जाता है। तो हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, जनरल डिटेल जो आती है तो जनरल डिटेल में उसका नाम रहता है और उसकी पृष्ठभूमि का उल्लेख किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल डिटेल, 14 का डी। प्रश्न क्रमांक 15 किस प्रकार के उद्यमी एक नए उत्पाद को पेश करने का अवसर उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है, उसे बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। 15 का बी हो जाएगा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, उसको हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16 उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। यह स्टेटमेंट पीटर एफ ड्रकर का है। आपको यदि विश्वास नहीं होता है तो आप इस प्रश्न को आप चाहे तो यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करके देखना। आप लिखना उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है तो स्टेटमेंट आएगा पीटर एफ ड्रकर का स्टेटमेंट है। कुछ बुकों में मार्शल भी दिया हुआ है, कुछ बुकों में मार्शल दिया हुआ है, तो ये पीटर ड्रकर का स्टेटमेंट है। ये ऑप्शन करेक्ट है 16 का। 17 पुरानी मशीन का स्थान नई मशीन का प्रयोग प्रतिस्थापन परियोजना कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन परियोजना। 18वां गुणवत्ता प्रबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो उसको क्वालिटी कंट्रोल भी बोलते हैं, उसको प्रोडक्शन कंट्रोल भी बोलेंगे और उत्पादन नियोजन भी बोलेंगे। तो वैसे गुणवत्ता प्रबंधन का दूसरा नाम तो क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? क्वालिटी कंट्रोल। ए ऑप्शन इसका मुझे करेक्ट लग रहा है, एक ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, डी भी हो सकता है पर ए ज़्यादा करेक्ट है। 19वां प्रश्न उद्यमिता के क्षेत्र में शामिल है। तो नव प्रवर्तनकारी उद्यमिता क्या है? नव प्रवर्तनकारी उद्यमिता। पर विद्यार्थियों व्यापारिक उद्यमिता भी शामिल है और सेवा उद्यमिता भी होती है। तो कमर्शियल, इनोवेशनल और सर्विस तीनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 19वें का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? 19वें का डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न परियोजना निर्माण की अवस्था कौन सी होती है? तो 20 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 21वां प्रश्न परियोजना की तैयार पर किया गया धन, मतलब परियोजना जब भी आप कोई प्रोजेक्ट का डिज़ाइन करते हैं तो उस पर जो आपका जो धन है, जो पैसा खर्च होता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी विनियोग के नाम से जाना जाता है। तो 21वें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनियोग, इन्वेस्टमेंट। 22वां प्रश्न मध्य प्रदेश वित्त निगम का प्रधान कार्यालय इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर में। 23वां प्रश्न भारतीय संसद द्वारा लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों डी ऑप्शन, 1990 में पारित किया गया। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। संस्थागत एजेंसियों लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो 24वें का डी हो जाएगा केवल समता पूंजी भागीदारी, अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और कार्यशील पूंजी की सहायता। तो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबाव। 25वां प्रश्न ईडीपी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन, विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ईडीपी आर द कंडक्ट बाय, हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्पेशल इंस्टीट्यूट्स, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। 26वां प्रश्न सड़कों के तत्वों के विनिर्देश तथा डिजाइन में अंतिम चरण संरचना तत्वों की सुरक्षा तथा लेखा परीक्षा होता है। तो 26वें का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेफ्टी एंड ऑडिट ऑफ द डिजाइन एलिमेंट, द फाइनल स्टेप ऑफ द स्पेशलाइजेशन एंड डिजाइन ऑफ रोड वेव एलिमेंट इज। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 27 उद्यमी के रूप में सर्वश्रेष्ठ उपक्रम है एंटरप्रेन्योर आर द बेस्ट एस। तो 27वें का विद्यार्थी या तो यहां पर मैनेजर आना चाहिए या वेंट्योर आना चाहिए। तो ए या बी दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहां पर एग्जैक्ट है। उपक्रम पूंजीपति भी हो सकता है और प्रबंधक भी हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर आर द बेस्ट एज द उपक्रम पूंजीपति आना चाहिए, वेंट्योर्स कैपिटलाइज्ड आना चाहिए। 27वें का बी आंसर आना चाहिए। 28वां एमएसएमई क्षेत्र में ई का अर्थ क्या है? तो ई का अर्थ होता है एंटरप्रेन्योर। 28वें का ए हो जाएगा एंटरप्रेन्योर। 29वां एमएसएमई का पूर्ण फॉर्म क्या है? एमएसएमई फुल फॉर्म ऑफ द एमएसएमई। तो 29 का हो जाएगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। बी ऑप्शन करेक्ट है। 30वां एमएसएमई अधिनियम 2006 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। 30वें का डी आंसर करेक्ट है। 31वां डीआईसी जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, सी ऑप्शन करेक्ट है।
32वां, जला उद्योग केंद्र यानी डीआईसी की स्थापना कब की गई? तो 32वें का ए हो जाएगा 1978 को की गई। कब की गई? 1978 को की गई। अगला 33, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विद्यार्थियों मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। 34वां प्रश्न, खादी ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 38, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में स्थापित कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। 38 का बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं। 38 की बात हुई। एक मिनट क्वेश्चन कौन सा है विद्यार्थियों? एक मिनट 35वां। हाँ, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग में स्थापित किया गया। 35वां प्रश्न है विद्यार्थियों, डाउटफुल है। यह 1956 से 1961 के बीच में जारी किया गया। 1956 से 1961, और उस टाइम पे चलती थी दूसरी परियोजना, दूसरी पंचवर्षीय परियोजना थी विद्यार्थियों, याद रखना। 56 से 61, 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना। 35वें का सी ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट कर लीजिएगा इसको। 36वां, परियोजना REHEB संबंधित है। तो 36वें का हो जाएगा विद्यार्थियों उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एक मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किससे? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। 37वें का, NSIC का पूर्ण फॉर्म क्या है? NSIC स्टैंड फॉर। तो 37वें का ए हो जाएगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। आगे चलते हैं। 38, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC की स्थापना कब की गई? तो 38 का बी हो जाएगा 1955 को की गई। 39, एंजल्स सामान्यतः किस प्रकार का वित्त पोषण प्रदान करते हैं? तो विद्यार्थियों ये जो 39 है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्षमता यानी इक्विटी। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युवा स्टार्टअप कंपनियों को वित्त प्रदान करता है? तो लघु व्यवसाय वित्त कंपनी। 40वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 41वां प्रश्न, उद्यम पूंजी का संबंध होता है तो उच्च लाभ का संभावना वाली नई परियोजनाओं से, न्यू प्रोजेक्ट हैविंग द पोटेंशियल फॉर हाई प्रॉफिट। 42, निजी क्षमता को नियंत्रित करता? तो IRDA नियंत्रित करता है। 42वें का हो जाएगा नहीं, क्या बोल रहा हूँ? प्राइवेट इक्विटीज रेगुलेटेड बाय, विद्यार्थियों सेबी है। करेक्ट आंसर सेबी है। 42 का डी, सेबी करेक्ट आंसर, सेबी कर लीजिएगा। 43, निजी क्षमता निधि की सामान्यतः लगभग वर्षों का निश्चित जीवन काल होता है। तो विद्यार्थियों 10 से 12 होता है। करेक्ट आंसर इसका 10 to 12 है, पर यहाँ पर आप 8 से 10 मान सकते हैं क्योंकि इसमें 10 वर्ष आ रहा है, इसलिए तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न, सेडबी का विस्तारित रूप क्या है? सेडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। आगे चलते 45वां प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सेडबी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 45वें का ए ऑप्शन हो जाएगा 2 अप्रैल 1990 को की गई। कब की गई? 2 अप्रैल 1990 को। 46वां, सेडबी का मुख्यालय कहां पर है? तो 46 का डी हो जाएगा। 46 का डी लखनऊ में है, याद रखिएगा लखनऊ में। 47, वाणिज्य बैंकों का प्रमुख कार्य बचत जुटाना और ऋण प्रदान करना। 48, वाणिज्य बैंक जब अपने ग्राहकों को पैसा उधार देते तो इस पर क्या बोला जाता है? तो उसको ऋण ब्याज दर कहा जाता है। 49, SISKY स्टैंड फॉर। तो 49 का हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। 50वां प्रश्न, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का आखिरी प्रश्न, इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ चलेंगे। स्वयं सहायता समूह को पेश किया गया कौन से वर्ष में? तो 50वें का सी 1970 में किया गया विद्यार्थियों। सबसे पहले 1970 में योजना आई थी, 1970 ऑप्शन में नहीं है, 1970। और उसके बाद में बिल्कुल उसके बाद में 1992 को अमेंडमेंट किया गया। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1992। 1970 नहीं है तो 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब चलते इसके बाद महिला सशक्तिकरण की तरफ हम लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5
होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में खत्म कर दिया गया था? तो दूसरे का सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिक के कार्यकाल में खत्म कर दिया गया था और 1829, याद रखिएगा सर, 1829 में। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा, तीसरे का अनुच्छेद 16। 17 प्रश्न, महिला आरक्षण अधिनियम संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो 33% आरक्षण प्रदान करता है। विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत किसके द्वारा की गई? तो यहाँ दयानंद सरस्वती के द्वारा उनकी वकालत की गई। देश की प्रथम महिला IAS किरण बेदी। आगे चलिएगा, सातवां प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 7वें का सी आंसर हो जाएगा, 1956 को पारित किया गया। 8वां प्रश्न, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। 9वां प्रश्न, प्रथम दहेज अधिनियम कब लागू हुआ? 9वां प्रश्न है, तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1961 को लागू किया गया। प्रश्न क्रमांक 10, आशा स्कीम की शुरुआत कब की गई? तो 10वें का हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों डी ऑप्शन, 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। 11वां प्रश्न, 2005 में अमेंडमेंट हुआ था, याद रखिए 2005 में अमेंडमेंट हुआ था। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है? 1098। अगला, इनमें से कौन सी महिला शक्तिकरण की समस्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 13वां, सिंधुताई कौन थी? एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता। चिपको आंदोलन की शुरुआत वाला वर्ष कौन सा है? तो 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1973। एक मिनट, कौन सा प्रश्न है विद्यार्थियों? रुकिएगा। 13वां प्रश्न था ना, एक मिनट रुकिएगा। 13वां, तो एक प्रसिद्ध, हाँ 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है चिपको आंदोलन, बिल्कुल 1973 करेक्ट है। 15वां प्रश्न, रानी दुर्गावती, हाँ जी, रानी दुर्गावती का जन्म कलिंजर का किला में हुआ था। बॉक्सर मैरी कॉम अब तक कितने मुक्केबाजी पदक जीत चुकी है विश्व में? तो स्वर्ण पदक 6 जीत चुकी है। अहिल्याबाई ने समृद्ध शहर के रूप में विकसित किया किसको? इंदौर को। इंदौर होलकर की राजधानी रहा करती थी। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? प्रश्न क्रमांक 18, बी ऑप्शन, 1954 को। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? फातिमा बीबी, ए ऑप्शन करेक्ट। 20वां प्रश्न, महिला समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो विद्यार्थियों क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो 20 का ए हो जाएगा, 1993। और विद्यार्थी ये जब प्रारंभ की गई थी ना, तो उसकी तारीख आती है 2 अक्टूबर 1993। कब? 2 अक्टूबर 1993 तारीख याद रख सकते हैं आप। 21वां प्रश्न, भारतीय महिलाओं को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, एजुकेशन, सेफ्टी और पोषण का। 22वां, इंदिरा नूई किस कंपनी में सी हो रही है? तो पेप्सिको। अगला 23, भारत में प्रथम महिला टीचर सावित्रीबाई फुले, जिनका संबंध महाराष्ट्र से रहा है। भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली का नाम कर्णम मल्लेश्वरी, सी ऑप्शन करेक्ट है। 25, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया? गोंडवाना में शासन किया। 26, स्वयं सहायता समूह की बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय समूह के सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। ये 27वां, प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक कल्पना चावला का संबंध हरियाणा राज्य से रहा, हरियाणा के करनाल से रहा है, हरियाणा के करनाल से, याद रखना, हरियाणा के करनाल से रहा है। मैरी कॉम राज्यसभा की सदस्य। इंदिरा नूई को पद्म भूषण, 29वें का बी, पद्म भूषण 2007 में मिला, याद रखिएगा सन 2007 में। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन रहे? 30वें का बी, एस सोमनाथ रहे। कौन रहे? एस सोमनाथ। लाडली बहन योजना के लाभार्थियों की अधिकतम उम्र 60 वर्ष। गूंग नामक एनजीओ की स्थापना कब की गई? तो 32वें का ए ऑप्शन, 1999 को की गई। समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 33वां। तो 33वें करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, 1976 को। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई? 34वें का ए ऑप्शन, 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है? महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आती है। 36वां प्रश्न, इंदिरा गांधी वृद्धाश्रम में पेंशन के लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष कम से कम। गौरा देवी कन्याधन योजना में माध्यम से 50,000 रुपये, 50,000 से 55,000 के रूप में राशि दी जाती है।
11,000 रुपये तो शायद वो बारी बारी में पास होती तब दी जाती है, और उसके बाद में उसको फिर 52,000 का कुछ इंस्टॉलमेंट रहता है, तो 50,000 रुपये प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो 38 का हो जाएगा, 1 अप्रैल 2013 को प्रारंभ की गई। ये ऑप्शन करेक्ट है। 39, मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना की वित्तीय राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। कितनी? 2 लाख रुपए। 40, मध्य प्रदेश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। कौन रही? उमा भारती। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। टेसी थॉमस किस संस्था में डायरेक्टर के पद पर रही है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डीआरडीओ में रही है। किस शताब्दी में भारत की जारी मुक्ति आंदोलन की सूत्रपात कहा जाता है? 19वीं शताब्दी। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? चारों ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, क्योंकि 70.6% है। 70.6%। ऑप्शन 1 भी करेक्ट नहीं है। 47, अहिल्याबाई होलकर किस राज्य उन्हें राजधानी बसाई थी? महेश्वर को। बहुत शानदार जगह, ओंकारेश्वर से थोड़ा सा आगे महेश्वर, निमाड़ का बहुत अच्छी जगह है, कुछ वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग हुई है। 48, महिला हेल्पलाइन योजना कब प्रारंभ की गई? तो 48 का डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन 2018। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना कब प्रारंभ की गई? तो 49 का हो जाएगा, 10 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई। मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम अधिकार संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? तो 50 का, ये 2019 को पारित किया गया। 21 जून 2019, याद रखिएगा, 21 जून 2019 को पारित किया गया। तो विद्यार्थियों, यह पेपर हमने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का पेपर देखा है, दिनांक 9 जुलाई 2024 को हुआ है। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करें, कंजूसी ना करें। और आपसे एक और अनुरोध है। क्या अनुरोध? चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेने जा रहा हूँ। डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद। जय हिंद।